प्रकाश, इनमें केबिन इमीडिएटली। प्रकाश जी मैं तुम्हारी इंक्वायरी की प्रोग्रेस से बिल्कुल खुश नहीं हूं। सर, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूं। मुझे मालूम है, लेकिन अपने तरीके बदलो। कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन मुझे उस आदमी का नाम I mean, कोई भी तरीका। एक बात याद रखना, तुम जो भी करोगे उसका जिम्मेदार मैं हूं। Just get me results. जी सर। मम्मी कैसी बेटा तू? बिल्कुल ठीक। कितनी दुबली हो गई है। अब मुझे खिला पिला के ना मोटी मत करना। मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ। दीदी कहाँ है? दीदी। हाय प्याली। जल्दी से अंदर चलो, बहुत सारी बातें करनी है। अरे अरे खाना तो खा लो तुम लोग पहले। अच्छा अब ये बताओ, बात क्या है? क्या? बन मत। वो सब जो चिट्ठी में लिखा था वो अब पुरानी हो चुकी है। पुरानी बात? पुरानी बात कैसे हो सकती है? वो तो पिछले हफ्ते की बात है। प्याली, अब मैंने वो सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया है। दीदी तुम भी कमाल की लड़की हो, ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है। ऊपर से चेहरे पे हंसी चिपका रखी है और अंदर से बिल्कुल टूट गई हो तुम। दीदी तुम बिल्कुल नहीं बदली। गलत। मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया है। दीदी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं ना, मुझे सब कुछ बताओ और अपना मन हल्का कर लो। कौन है वो? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज छोड़ते वक्त हमारा झगड़ा हो गया। मैंने सोचा वो मुझे भूल जाएगा प्याली, पर अब जब 1.5 साल बाद वो मुझे मिला है तब मुझे पता चला कि वो मुझे ढूंढ रहा था। मैंने उसका इतना दिल दुखाया, फिर भी उसका प्यार कम नहीं हुआ प्याली। ये बात शादी तय होने से पहले तुझे घर में बता देनी चाहिए थी ना। जब वो मुझसे मिला तो मेरी शादी तय हो चुकी थी। फिर क्या, मैंने सोचा वही मेरी जिंदगी है। और जिस रोज हम दोनों ने भागने का फैसला किया, उस रात को मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया प्याली। इसका मतलब he was not serious? शायद, लेकिन अब मैं सीरियस हूं। मैंने वो रिश्ता खत्म कर दिया। यही मेरा आखिरी फैसला है। नाम तो बताओ उसका। जो नाम मैं कभी लेना नहीं चाहती, उस नाम को जानकर तो क्या करेगी। नमस्ते। नमस्कार। अरे आइए आइए उमाशंकर जी, बैठिए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। कहिए आज अचानक कैसे याद किया? अरे भाई, जब से मेरी बेटी का रिश्ता आपके घर हुआ है, मैं भूल पाया हूँ आप लोगों को। बेटी का बाप जो ठहरा। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं आप लोगों से एक गुजारिश करने आया हूँ, प्रोवाइडेड आप लोग इसको अदरवाइज ना ले तो। कहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि बगैर अपॉइंटमेंट के आप लोगों से मिलने आया हूँ मैं। शंकर जी आप भी कमाल नहीं। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि एनीवे आप इसे रख लीजिए प्लीज। क्या है ये कुछ पैसे हैं, रुपए। रुपए? मैंने कहा था ना कि आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए प्लीज। आपकी कंपनी को इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है और आपके घर में शादी है, तो मैंने सोचा कि उमाशंकर जी मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं।
आपने हमारे लिए इतना सोचा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माफ कीजिए, ये रुपए में ले नहीं सकता। कि मैं आप लोगों का कुछ नहीं लगता। ऐसे में जब मेरी बेटी की शादी आपके घर हो रही है, आपको किसी बात की चिंता हुई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दिनेश जी। उमाशंकर जी, आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ दिनेश जी कि मेरे समझाने की नींव जो है ना काफी मजबूत है। ये छोटे मोटे हवा के झोंके उन्हें हिला नहीं सकते। फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बिना कुछ लिए ही जा रहे हैं? अरे भाई, घर में शादी का माहौल है, काफी कुछ तैयारियां भी करनी है, और अगर कुछ खामियां रह गई तो मैं आप लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। चलिए। अच्छा, देखा दीपक, ये सब मित्तल एंड मित्तल कंपनी की वजह से हुआ। एक बार मुझे वो मिल जाए जिसने हमें धोखा दिया। हाँ श्रुति जी, बताइए अपनी बात। यहां मैं हूं, आप हैं, और ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अब हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। बोलिए अपनी बात। दिनेश जी आपके ऑफिस के किसी आदमी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश सिर्फ कोशिश करेगा, तोड़ नहीं पाएगा। आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दिनेश राय की तरह से मैंने दुश्मन नहीं पाला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? अगर ये बात खुल गई तो उन लोगों को मुझे ऑफिस से निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तो आप हमारे साथ काम कीजिएगा, डबल पगार मिलेगी। मैं दिनेश राय के यहाँ पगार के लिए काम नहीं करती। वो तो मैं पहले ही समझ गया था कि जिन्हें पगार प्यारी होती है वो इस तरह के रिस्क नहीं लेते जिस तरह का आपने लिया। हाँ, लेकिन पासा पलटना नहीं चाहिए। नौकरी की परवाह भी नहीं है और नौकरी चले जाने का डर भी है। हाँ, क्योंकि अगर ये नौकरी चली गई तो जिस मकसद को मैं हासिल करने यहाँ आई हूँ वो अधूरा ही रह जाएगा। दिनेश के ही ऑफिस में रहकर वहीं की होकर उसी की जड़ें खोदना चाहती हैं। क्यों, क्या बिगाड़ा उसने? ये मेरा पर्सनल मैटर है। अरे हाँ, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमें किसी के पर्सनल मैटर से क्या लेना। हमें तो आपसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमारा बिजनेस चलता रहना चाहिए। बस एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिनेश राय को पहले अपनी जांच करनी चाहिए, फिर हम अपनी जांच करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। किसी ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। क्या? ग्रीटिंग कार्ड्स टू अंकुश फ्रॉम नंदा। खुशी हुई ना इसे पाकर? हाँ, मतलब ठीक है। क्या? I mean, ठीक है। तुम भी ना दादा? खुशी होगी तब भी नहीं कहोगे। सच सच बोलने में क्या हर्ज है? हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा बस। अच्छा है ना? जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक प्यार सिर्फ दिया है, कभी तुमने प्यार पाया नहीं है दादा। आज तुम्हें प्यार मिल रहा है, इसलिए आज तुम्हें खुशी हो रही है। और नंदा को थैंक यू जरूर बोलना। Got you.
हेलो, मैं नंदा से बात कर सकता हूँ? मैं बोल रही हूँ। हाय नंदा, अंकुश। अंकुश, I just don't believe this. I can't believe this. अब ऐसे क्या बात हो गई? फोन ही तो किया है, किसी की जान तो नहीं ले ली? बस इतनी कसर छोड़िए। एनीवेज, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी। आप चुप क्यों हो गए? नहीं, मैंने सोचा पहले तुमको बोलने दूँ, फिर मैं बोलूँगा। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। अब आप बोलिए, आपने फोन क्यों किया? वो थैंक यू बोलना था तुम्हें। थैंक्स। अब वो मतलब तुमने जो भेजे ना मेरे लिए, वो जो तुमने कार्ड्स भेजे वो मुझे मिल गए। दोनों मिले? हाँ, दोनों मिल गए। कैसे मिले? सच बताइएगा। बहुत अच्छे लगे नंदा। इनफैक्ट ये कार्ड्स तो मेरे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने कभी कार्ड्स रिसीव ही नहीं किए। तुम पहली हो जिसने ये जरूरी समझा। थैंक यू नंदा। You're welcome. मैं फोन रखूं? चाहे तो रख सकते हैं, वैसे बात भी कर सकते हैं। हाँ, बात तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफी रात हो चुकी है और ओके? बाय। रोमा की याद आ गई? देखो, रोमा दीदी कितनी सुंदर दिख रही है। और अंकुश उनकी गोद में कितना प्यारा लग रहा है। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ये हरिद्वार की फोटो है ना? आपको याद है जब हम हरिद्वार गए थे तो अंकुश को रात को कितना तेज बुखार हो गया था? मैं और रोमा तो डर ही गए थे, और जब मैंने उसके माथे पे हाथ रखा तो उसका बदन तप रहा था, लेकिन मेरे हाथ रखते ही उसने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। यार अब पता नहीं उसके चेहरे से मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई। एक बार शादी हो जाने दो, ये खिलखिलाहट वापस आ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही। रुमा दीदी की कितनी इच्छा थी ना कि अंकुश को दूल्हा बना देखे। वो अंकुश से बहुत प्यार करती थी। अंकुश है इतना प्यारा, कौन नहीं करेगा उसको प्यार। अरे ये सिलीगुड़ी की फोटो है ना? वो जब बरसात में तुम हमारे यहाँ आई थी, तुम्हारी दीदी तुम्हें साड़ी बांधना सिखा रही थी और अंकुश गायब हो गया था। उसने कमाल ही कर दिया था, कितना छोटा सा था और घुटनों के बल न मालूम कहाँ निकल गया। हम लोग से कितना घबरा गए थे ना। और मिला कहाँ, सड़क के बीचों बीच बैठा रो रहा था। हम लोग सब कितना डर गए थे ना। लेकिन काली की दाद देनी पड़ेगी, कैसे भाग कर गया
और अंकुश को उठाकर लाया। हालांकि ट्रैफिक में उसे खुद को सर पे चोट लग गई, लेकिन अंकुश को खरोंच तक नहीं आने दी उसने।